Myself Himanshu Patel. I am from class 12th Arts. So today let me discuss about a very important topic 5-year plan. So 5-year plan. First 5-year plan was started from 1st April 1951 to 31st March 1956. It was the duration of the first 5-year plan. So मॉडल था हेरोडोमन मॉडल. ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. द मेन मोटिवेशन ऑफ दिस प्लान वाज एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. टारगेट वाज एस्टैब्लिश 2.1% एंड अचीवमेंट हुआ हमें 3.6% का. द फर्स्ट प्लान emphasized its immediate objective, the rehabilitation of refugees. Rapid agriculture development भी हुआ साथ ही साथ, so as to achieve food self-sufficiency in the shortest possible time. So because of this, we achieve a lot of food in the shortest possible time. 1952 में हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टैब्लिश हुआ. इन 1952 इंडिया अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी हमने 1952 में एस्टैब्लिश किया. इन 1953 नेशनल एक्सटेंशन सर्विस भी हमने अडॉप्ट किया. देन second 5-year plan. It was established on 1st April 1956 to 31st March 1961. तो इसका जो मॉडल था उसका नेम था नेहरू महालानोबिस मॉडल. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? हैवी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. एग्जांपल हो गया हमारा स्टील, आयरन. तो इसका जो मेन टारगेट था वो था 4.5% का, और हमें कितनी अचीवमेंट हुई इससे? 4.27%. तो हमारे वेरियस इंपॉर्टेंट स्टील एंड आयरन प्लांट्स वर एस्टैब्लिश ड्यूरिंग दिस प्लान. तो इस प्लान के जो ड्यूरेशन के टाइम था उस टाइम हमारे आयरन एंड स्टील प्लांट एस्टैब्लिश हुए, तो इस प्लान को और ज्यादा इनोवेट कर सके. लाइक दुर्गापुर प्लांट इन वेस्ट बंगाल. तो दुर्गापुर प्लांट हुआ हमारे किसमें? वेस्ट बंगाल में. हेल्प बाय ब्रिटेन भिलाई प्लांट इन छत्तीसगढ़. हेल्प बाय रसिया. तो हमें पहले किसकी हेल्प की? ब्रिटेन की. देन अगेन वी वर हेल्प रशिया. एंड रोरकेला प्लांट इन उड़ीसा हेल्प बाय जर्मनी. So we can help a lot of countries like Britain, Germany, and like Russia. So it was a very encouraging movement to India. In the starting here, we can innovate and help our other communist countries. In 1956, in 1956, LIC Life Insurance Corporation of India हमारा स्टैब्लिश हुआ. 1956 में दोबारा यूजीसी हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्टैब्लिश हुआ. देन अगेन 1958 हमारा हुआ NAFED, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1958 में हमारा क्या हुआ था? एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देन थर्ड 5-year प्लान था वो हमारा हुआ 1st अप्रैल 1961 से 31st मार्च 1966 तक. तो इट वाज द ड्यूरेशन पीरियड ऑफ थर्ड 5-year प्लान. तो इसका जो मॉडल था वो था सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल. द नेम वाज द मॉडल वाज दिस एंड आल्सो नोन एज गैडगिल योजना. तो इसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. अगेन इट वाज द मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर प्लान. तो इट वाज द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. इसका जो टारगेट था वो था 5.6% एंड जो हमें अचीव हुआ वो था 2.84%. तो जो एम था इस प्लान का वाज टू मेक द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट. इसका मेन एम था जो हमारे इकोनॉमिक को इंडिपेंडेंट करे एंड टू रीच सेल्फ एक्टिव टेक ऑफ पोजीशन, और एक सेल्फ एक्टिव पोजीशन पे हम जा सके. 1965 में FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एंड दिस हेल्प अ लॉट to India encourage in HDI rank in upper position. Then again we will starting plan holiday on 3 annual plan. So this is very important topic. The main reason of plan holiday was Indo-Pakistan. Indo-Pakistan war जो पाकिस्तान का वॉर था was started in 1971. तो इस ड्यूरेशन के टाइम में 1966, 1967 तो देयर अ कोल्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. So there will be a main holiday.
That's why lack of resources थे उस time because a lot of resources were used in war, lot of money was wasted in war. That's why ये duration के time पे holiday था. Increase in price level, उस time price level भी बहुत increase हो चुका था, drought भी हो गई थी और lot number of death was increased. Then fourth 5-year plan. This was 1st April 1969 को start हुआ था and it was end in 31st March 1974. तो इसका जो मेन एम था, जो इसका मेन एम जो इसका मेन एम था फोर्थ 5-ईयर प्लान का, वो था मॉडल नेम था इसका रुद्र एलन मॉडल. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव इसका था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव. हमने पहले देख लिया एग्रीकल्चर में रहा हमारा, देन इंडस्ट्री में, देन दोनों का मिक्सअप हो गया, लेकिन ये न्यू टॉपिक आया हमारा अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. तो इसका टारगेट हमारा गोल था 5.7%, पर अचीवमेंट हमारे को अब भी इन फोर्थ ईयर प्लान सब में कम हो रही थी, रिडक्शन ही हो रहा था. तो 3.3% ही रहा इसका. इन जून 1966 डिवोल्यूशन ऑफ इंडिया करेंसी, जो डिवोल्यूशन था हमारा इंडियन करेंसी का, वो टोटल 4 टाइम्स, फर्स्ट इन 1949 में हुआ, देन सेकंड इन 1966 एंड थर्ड एंड फोर्थ इन 1991. 1991 में हुआ. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 15 अगस्त 1969 को हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हमें बताया. देन इट 19 जुलाई 1969 में, तो इट वाज द एस्टैब्लिश डेट ऑफ इसरो. तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. तो 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? हमारा 14 कमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज. तो हमसे पूछा जा सकता है कि हमारे व्हेन वाज द 14 कमर्शियल बैंक वाज स्टेबलाइज्ड? तो इन 1969, दिसंबर 1969. लीड बैंक प्लान और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो हमारा लीड बैंक प्लान और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज established. The shortest fall during this plan was due to the adversity of climate and arrival of refugees from Bangladesh because of the Indo-Pakistan War in 1971. Then we talk about fifth 5-year plan. So it was started in 1st April 1974 and was 31st March 1978. इसका मॉडल नेम था, द मॉडल नेम वाज डी धर मॉडल. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी इरिडिकेशन करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, हमारे क्या करना? रिड्यूस. तो इसका मेन मोटिव था हमारी पॉवर्टी को रिड्यूस करना एंड अटेम्पमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, और हमारा एक प्रोग्रेस करना सेल्फ रिलायंस में इन अ वेरी मोर अमाउंट. जिसका जो टारगेट फिक्स हुआ था हमारा, जिसका टारगेट था वो हमारा था 4.4%. व्हेन अचीवमेंट की बात करें तो हमारे को अचीवमेंट मिली थी 3.8%. तो मई 1974 फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण राजस्थान, कोड नेम था उसका स्माइलिंग बुद्धा. तो वो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इन पोखरण राजस्थान में. तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था हमारा मई 1974 में. तो हमारा जो मिनिमम नीड प्रोग्राम है वो 1974 में स्टार्टिंग हुआ. 1975 में हुआ हमारा 20 पॉइंट्स प्रोग्राम. इसको रीस्टार्ट किया इन 2006. इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 1975 में हुआ था स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ बाय इंदिरा गांधी. दिस इज द स्लोगन बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी रूलिंग पार्टी इन अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. बिकॉज ऑफ जो रूलर इंडिया के पीपल थे उन्होंने जो गरीबी हटाओ था, व्हेन इंदिरा से कि इंदिरा को हटाओ, पर गरीबी हटाओ वाज द मेन हेडलाइन व्हेन इंदिरा वॉन अ लॉट ऑफ इलेक्शन. तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. 1977 में था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. तो 1977 में हमारा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हुआ. तो अब हमारे 1977 में अंत्योदय योजना थी एक हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट है. Then this plan did not complete its duration because this plan was not completed. 4 years was completed and the plan was terminated in 1978 instead of 1979 when Janata Party rose to power. The plan was completed only 4 years because of Janata Party was ruling in 1979.
That's the main reason this plan was and terminated in 1978 because Janata Party was coming. Then रोलिंग प्लान आ गया था हमारा बिकॉज जनता पार्टी आ चुकी थी हमारी 78 में और 31 मार्च 1980 तक चला. द न्यू पैटर्न स्टार्टेड बाय जनता गवर्नमेंट and which means that every year performance of the plan would be assessed हो रहा था किससे and a new plan based on such assessment we made for the subsequent year for the made of subsequent year के लिए हो रहा था. However the government lasted for only 2 years 1978 to 9 जो मेन जो हमारा जनता पार्टी थी वो was ruling only 2 years 1978 to 1980. Congress government was coming again return to power in 1980 and started the new plan. तो ये हमारे को दोबारा याद करना होगा 1980 इंपॉर्टेंट डेट कांग्रेस ने दोबारा रीगेन कर ली थी अपनी पावर. तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट. रीगेन पावर कर लिया था कांग्रेस ने. दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन द मॉडल गिवन बाय गुनर मायरदल. तो जो गुनर मायरदल था उसके बेस पे था ये. इन 1978 टास्क फोर्स था हमारे प्रोजेक्शन का ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड था वो हमारा एक फॉर्म हो रहा था टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर in the country. The main aim of this to find out the number of poor people. And the main and very important plan 6 5 year plan ये बहुत important था because in this plan achievement was increasing first time and जो target था वो set हमने अच्छा किया था और हमारे को achievement भी अच्छी हुई. That's why this plan is very important. तो इसका एक्सपेंडेशन था एक इनपुट आउटपुट मॉडल का. जिसका मॉडल था उसको हम कह सकते हैं लियोन टिप्स मॉडल भी बोल सकते हैं. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था अब हमने देख लिया. तो दिस इज द एक न्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजिकली. तो दिस इज द स्टार्टिंग इन 1980s टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंस स्टार्ट हो गया हमारा. रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इसका कहते हैं ना सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान. तो हम इसे सक्सेसफुल बोल सकते हैं. सबसे ज्यादा ये हमारा कह सकते हैं सक्सेसफुल भी रहा हमारा 5 ईयर प्लान. तो दिस इज वाज द सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान. इसका जो टारगेट था वो हमने रखा था 5.2% और हमारे को कुछ 5.7% हुआ था. इसका अचीवमेंट इसका था मतलब इससे 0.5% ज्यादा हुआ. मींस हमने बहुत ग्रोथ कर ली थी. जनता पार्टी गवर्नमेंट ओरिजिनली introduced this plan for the period of 1978 to 1983. जो हमारी जनता पार्टी गवर्नमेंट थी उसने ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया था इस प्लान को एट द ड्यूरेशन टाइम ऑफ 1978 to 1983. But later a new sixth plan but replaced it for period 1980 to 1985. तो ये हमारी जनता पार्टी ने पहले ही ओरिजिनली इंट्रोड्यूस कर दिया था बट इट वाज रिप्लेस्ड बिकॉज Congress party was run and it was the new formation of plan. 1980 में हुआ था हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDPR. ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा. तो ये हमारा स्टैब्लिश हुआ था 15 अप्रैल 1980 को. क्या हुआ था हमारे 6 प्राइवेट बैंक वर नेशनलाइज. तो हमारे कितने बैंक नेशनलाइज हुए 6 प्राइवेट. तो हमारा 7 5 ईयर प्लान आता है. तो इसका मेन 1 अप्रैल 1985 को इट वाज एस्टैब्लिश एंड 31 मार्च 1990 को ये हमारा इसका टर्मिनेशन हो गया. इसका मॉडल का नेम था वो था कमोडिटी वेज मॉडल. इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस. I would like to discuss about in the duration of time period first in agriculture then in industry then in technologically or now in modernization. So in each and five year plan there are a different and several rule of models और the several objectives रहते थे. इनके different objectives जो in the time duration के साथ change होते गए. अब हम modernization तक आ चुके थे. तो इसका जो टारगेट था वो था हमारा 5% और ये भी हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ. लेटर वी डिस्कस अबाउट 6 ईयर प्लान. ये हमारा 6.1% इसने अचीवमेंट दी. इन दिस प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर. जो हमारी इंपॉर्टेंस मिली प्रायोरिटी मिली जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को फर्स्ट टाइम कब मिली थी बिकॉज ऑफ दिस पीरियड. इस ड्यूरेशन के टाइम में हमारे प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई. तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट.
तो वेरी इंपॉर्टेंट. There was increase in the per capita income at the rate of 3.6% per annum. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट है कि हमारा पर कैपिटा इनकम है वो 3.6% हो चुका था पर एनम में. 1 अप्रैल 1980 को हमारा जवाहर रोजगार योजना वॉज स्टैब्लिश एंड इट कैन वर्क अ लॉट. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू. जो हमारा एनुअल प्लान था ये आया था हमारे 1990 टू 1992. The 8 5-year plan 90 से 1995 था could not take off due to the fast changing political situation at the center because political situation थे वो fast changing हो रहे थे and the worsening balance of payment position. तो हम इसका main reason बोल सकते हैं of the downfall of this annual plan. जो हमारा जो balance था, balance was not good of payment position, balance was not good. तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं इसे. Then the basic thrust of this annual plan was on maximization of employment and social transformation. तो इसका जो basic thrust था वो social transformation हम बोल सकते हैं. Then 8 5-year plan. तो ये भी हमारा एक important plan है और इसमें भी हमें बहुत अच्छी achievement हासिल हुई थी. तो important to note. तो ये हम start कर लेते हैं. तो it was established in 1992 and 31st March 1997. तो हमारा जो इसका मॉडल था वो जोहन डब्ल्यू मुलर मॉडल था इसका नेम. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. द मेन डेवलप नाउ अब हमारा मॉडर्नाइजेशन से हो गया डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हो चुका था. देन इसका टारगेट हमारा था 5.6% और हमारे को अचीव हुआ 6.68%. तो इट वाज अ रैपिड ग्रोथ इन लास्ट 7 5 year in the last 7 5 year plan. रैपिड एक ग्रोथ थी हमारी. द 8th प्लान 1992 से 1997 की ड्यूरेशन टाइम पीरियड में रहा. वाज अप्रूव एट अ टाइम व्हेन द कंट्री वाज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट इकोनॉमिक क्राइसिस, राइजिंग डेट बर्डन हो रहा था हमारे को, इवन वाइडनिंग बजट डिफिशिट, माउंटिंग इन्फ्लेशन, रिसेशन इन इंडस्ट्री. तो इट वाज अ टाइम पीरियड वेयर अ लॉट ऑफ कहते हैं ना हमारे को क्राइसिस आ रहे थे. फूड क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इंडस्ट्रीज भी अच्छे से हमारे वर्क नहीं थी. तो इट वाज द डाउनफॉल पीरियड ऑफ इंडिया. देन द पीवी नारासिम्हा राव गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह, इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो हमारे फिस्कल रिफॉर्म्स भी आए थे इस टाइम पे. तो इट वाज हमारे को मनमोहन सिंह जी ने दिया था ये. 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी हमारी PMRY. तो इसने हमारे को बहुत इनोवेट किया, इसकी वजह से हमारा जो पॉवर्टी थी वो रिडक्शन हुई. देन आता है हमारा 9th 5 year प्लान. ये 1 अप्रैल 1997 से 31st मार्च 2002 तक रहा. ये हमारा 2002 तक रहा. इसका जो मॉडल था वो था इनपुट आउटपुट मॉडल. जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस था हमारा एंड इक्वालिटी. इसका टारगेट 6.5% था. अचीवमेंट भी इसका हमारे को ठीक ठाक हुआ बिकॉज ये हमारी स्टार्टिंग था. तो 5.35% वॉज गुड, वॉज इनफ गुड. द 9th प्लान वॉज लॉन्च इन द 15th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. तो ये हमसे पूछा जा सकता है द 15th ईयर इंडिपेंडेंस में हमारे को कौन सा प्लान एस्टेब्लिश हुआ. तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट. The recession in international economic was held responsible for the failure of 9th plan. The recession था हमारा international economic का was held responsible for the failure of 9th plan का हमारा एक कह सकते हैं हम international economic था, उसकी वजह से failure बोल सकते हैं 9th plan को. This plan was developed in the context of 4 dimension. तो हमारे 4 dimension से हमारा एक develop हुआ. Quality of life, employment promotion हुआ हमारा, to promote regional balance, self-reliance or self-independence. So these 4 terms are very important to learn. And now we started 10th 5 year plan. 1 अप्रैल 2002 से 31st मार्च 2007 तक हुआ है. तो स्टेटमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन. तो स्टेटमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन मॉडल था हमारा. ऑब्जेक्टिव था इसका डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. The main target was 8% and achieve हुआ मतलब 7.7%. बस lack of 0.3% रहा, ये तो हमारे को मेन हो जाता.
The 10th plan was expected to follow for regional approach rather than a sectoral approach. तो was regional to ये हमारे को sector चाहिए था to bring down regional inequalities. 2005 में हमारा क्या हुआ? Right to information RTI important. 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हुआ था हमारा NRHM. 2006 में हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा रीनेम इन 2010 मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसमें चेंज हो गई. तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है तो नरेगा है वो मनरेगा में कब ट्रांसफर हुई. The 10th plan was the first plan which did not fix target of crop production. जो 10th plan था इसमें हमारा crop production था उसके ऊपर कोई टारगेट भी फिक्स नहीं था. इसका जो मेन टारगेट था वो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी था हमारा 7.092% per annum. The Prime Minister announced that this should be 8%, 5.4% achieved in the 9th plan. So this is the percentage ratio this was achieved by in the 9th plan. तो इसका जो ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर एंड जो अलाइड सेक्टर्स था हमारा 3.97% था. 2.06% अचीव इन द 9th प्लेस. तो इट वाज द एग्रीकल्चर रेशियो 2.09% हमारे को एग्रीकल्चर सेक्टर में अचीव हुआ. तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ रेट था हमारा 90.82% एंड 3.68% अचीव इन द 9th प्लान. 5.8% अचीव ड्यूरिंग द 9th प्लान. तो दिस इज द रेशियो ऑफ 9th प्लान में क्या लिटरेसी रेट हमारी इंक्रीज हो गई 75% और इट वाज 65% इन 2001 एंड 52% इन 1991. तो आप देख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन 65 टू 75 इन द लास्ट 6 ईयर. तो दिस इज द मेन अचीवमेंट ऑफ लिटरेसी रेट. जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे वो बढ़ रहे थे समय के साथ. 5% रिडक्शन हुआ हमारा पॉवर्टी टारगेट में. जो पॉवर्टी टारगेट है उसमें हमारा रिडक्शन हुआ कितना 5%. 21% 2007 from the present 26%. तो हमारा 26% हो चुका है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज फॉर अस कि पॉवर्टी हमारी कम हुई. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था टू बी रिड्यूस फ्रॉम 72 इन 1000 बर्थ इन 1999 टू 2000 टू 45 इन 2007. तो जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है इसका मीन्स होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ इन्फेंट वाज बोर्न. तो हमारे कितने मतलब उसमें से डेथ होते हैं कितने बॉर्न हो पाते हैं तो उसका ये एक रेशियो होता है. इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट टू 75% फ्रॉम 65%. जेंडर गैप था लिटरेसी में टू हाफ. तो हमारे जो जेंडर का जो वो था हमारा लिटरेसी का वो हाफ था. देन 11th 5-year plan. It was established in 1st April 2007, 31st March 2012. जो हमारा इसका मॉडल था जिसका मॉडल था वो स्टेटमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन था. क्या था हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन. इसका ऑब्जेक्टिव था टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. इसका इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए था इसके टारगेट में हमारे को ऑब्जेक्टिव में. इसका टारगेट 9% था हमारा कुछ अचीव 8% हुआ. मतलब 7.9% है बट इट वाज इन 8% अप्रॉक्स. 2008 में इंस्टेंट ई मनी ऑर्डर हुआ. राइट टू एजुकेशन इम्प्लांट हुआ हमारा 1 अप्रैल 2010 को. इसका जो मेन टारगेट था वो था हमारा जीडीपी ग्रोथ टारगेट एट 9. जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो 9% पे हमारा टारगेट किया. ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हुआ हमारा कितना 4%. तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारा अलाइड सेक्टर कितना हुआ 4%. टू रेज इंडस्ट्री ग्रोथ बिटवीन 10 to 11%. जो हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ था वो भी 10 to 11% हो चुका था. क्रिएट 58 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी. तो इन दिस प्लान हमारा तो 58 मिलियन क्या था 58 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी मिली थी. तो ये इंपॉर्टेंट है. रिड्यूस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट टू बिलो 5%. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बिलो हो चुका था कितना 5%. तो हमारा हर चीज में अचीवमेंट हो रही है. तो हमारे को बिलो किस में हुआ हमारे तो ये भी पूछ सकते हैं कि बिलो किस में हुआ 5%. लिटरेसी रेट था वो हमारा तो इंक्रीज हुआ 85% बाय 2012. लिटरेसी रेट हमारा 85% हुआ. 2007 में 75. तो ईच एंड एवरी 5 ईयर लिटरेसी 10% कर रहा था. 2007 में कितना था हमारा 75%.
अब 85 हो गया। टुडेज पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग 2% ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग प्लान पीरियड, तो हमारा 2% था प्लान पीरियड में। 12 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2007 तक रहा इसका। मॉडल स्टेटमेंट क्या था इसका? स्टेटमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन था इसका। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टूवर्ड्स फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था इसका। तो वही था इसका एक मेन एम था मॉडर्नाइजेशन। टारगेट था इसका 8% और अचीव हमारे कुछ 5% के अप्रोक्स हुआ था इसका। इसका मेन टारगेट था रियल जीडीपी ग्रोथ एट 8%, एग्रीकल्चर ग्रोथ एट 4% था हमारा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एट 10% था, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एट 9%, तो 5 करोड़ न्यू वर्कर अपॉर्चुनिटी एंड स्किल सर्टिफिकेशन था इन नॉन फॉर्म सेक्टर था हमारा। 20 लाख सीट फॉर ईच एज ब्रैकेट इन हायर एजुकेशन, तो हमारे 20 लाख था सीट्स थी किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। तो रिड्यूस हुआ हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 25 इन 1000 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो हमारा 1000 पे क्या हुआ? रिडक्शन हो रहा रेट था वो रिड्यूस हुआ। मदर मोर्टेलिटी रेट टू 1 इन 1000 मेरा। इंक्रीज चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो हमारा इंक्रीज हुआ 12 5 ईयर प्लान में चाइल्ड सेक्स रेशियो। 40 liters per capita per day drinking water to 50% of rural population। निर्मल ग्राम स्टेटस था हमारा जो 50% फॉर ऑल ग्राम पंचायत। इंक्रीज ग्रीन कवर्ड बाय 1 मिलियन हेक्टर एवरी ईयर, तो हमारा इसमें ग्रीन एक प्रोग्राम था, तो ग्रीन इंडिया चाहिए था हमारे को, वो 1 मिलियन हेक्टर हो रहा था। कितना हो रहा था? 1 मिलियन। 30,000 MW रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान। 30,000 था हमारा कितना? MW रिन्यूएबल एनर्जी। बैंकिंग सर्विस थी जो हमारी 90% ऑफ द हाउस होल्ड में हो रही थी, ऑफ इंडियन हाउस होल्ड। सब्सिडीज एंड वेलफेयर रिलेटेड पेमेंट टू बी रूटेड थ्रू आधार बेस्ड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम, जो हमारे सब्सिडीज एंड वेलफेयर थे वो पेमेंट हो रहे थे किसके? आधार बेस्ड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम। सो नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हेन वाज द आरटीआई वाज एस्टैब्लिश्ड? तो प्लीज आप कमेंट में इसका आंसर दें एंड लाइक दिस वीडियो मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।